60 साल से ज्यादा का जीवन व्यक्ति का नहीं है। और 60 साल में 40 साल 50 साल निकल चुके, 55 साल 60 साल। मुकुंद भाई बोनस के दिन चल रहे आपके, आप 60 पाठ कर चुके हैं, है ना। बोनस के दिन क्या हो गए, जो 60 निकल गए हैं, समझ जाओ भगवान ने हमको क्या दिया है, बोनस का। आजकल जैसे कोई पहले क्या होता था कि दुकानों पर माल खरीदने जाओ ना, सिर्फ छिल्ले छिल्ले बात छे, तो दुकान भैया ये सामान दिखाना, तो ग्राहक 1 साड़ी 2 साड़ी 3 साड़ी 5 साड़ी, तो महिलाएं बैठे बैठे ये भी खोलेंगी वो भी खोलेंगे, ये भी देखेंगे ऐसा देखेंगे, और तमाम ऐसा लगता था दुकान पर ढेर लग जाता जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ हो। अब लेंगे एक भी साड़ी, भैया आज पसंद नहीं आई है, कल आएंगे तो कल ले जाएंगे। अब बेचारा वो कर्म का कल्ला वो सारी घड़ी करते बैठा, सवेरे से शाम तक वो घड़ी करते बैठा, घड़ी करते बैठा बैठा। ऐसे ही पहले क्या होता था, कोई आया महाराज जी नमोस्तु आशीर्वाद दो, तो महाराज लोग क्या करते थे, महाराज भी सरल थे, बोलो महाराज भी सरल थे, तो श्रावक भी बेचारे महाराज सहज थे, क्योंकि साधु श्रावक नहीं बनता है, श्रावक ही श्रावक सहज थे, साधु सहज थे। तो उन्होंने आशीर्वाद, महाराज भी आशीर्वाद देते थे। पर आज दुकानों पर क्या हो गया, आज दुकान पर जाओ भैया पैंट शर्ट दिखाना, कपड़े दिखाना, तो बोलता है दुकानदार, वो बोलता है ना, बेचने वाला बोलता है आपकी कैपेसिटी क्या है, बोलो 5,000 10,000 15,000 20,000, तो वो उस हिसाब से आपको माल दिखाता है। इसी प्रकार से आजकल कोई बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, तो हम पूछते किस लिए आशीर्वाद चाहिए, किस चीज के लिए आशीर्वाद चाहिए, सेना, तो कोई बोलता है स्वस्थ के लिए, स्वस्थ बहुत खराब है, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम स्वस्थ रहें। तो मैं उससे पर पूछता स्वस्थ किसके लिए होना है, भोग भोगने के लिए कि धर्म ध्यान करने के लिए? वो बोलता है कि महाराज अगर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो रोज एक नमोकार मंत्र की माला गढ़ूंगा, अथवा रोज एक पूजा करूंगा, अथवा भैया वृत्ति में प्रवचन में आऊंगा, आशीर्वाद आपके लिए। और अगर कोई कहता नहीं नहीं हमको तो कमाई करना है, धन व्यापार करना है, शादी करना है, नहीं, शादी के लिए आशीर्वाद नहीं, शादी के पहले आशीर्वाद नहीं, शादी के बाद आशीर्वाद। अगर कोई शादी करने जा रहा तो कोई साधु आशीर्वाद नहीं देता है, पर शादी करके आए तो आशीर्वाद देते हैं। अब तुम आपस में क्या नहीं करना, बोलो आपस में तुम झगड़ना नहीं, आपस में तुम लड़ना नहीं, प्रेम से रहना, अच्छे से रहना, एक दूसरे का कहना मानना, खींचम खींच मत करना, है ना। गृहस्थी का जीवन है, या तो मैरिड लाइफ में प्रवेश नहीं करना, अगर मैरिड लाइफ में एंट्री नहीं करना, और एंट्री कर गए हैं तो ऐसे चलना कि जैसे कीचड़ पड़ा हो, जैसे कीचड़ पड़ा होता ना तो साड़ी को उठा उठा के चलते हैं, और चप्पल वालों को तो और सा बिल्कुल धीरे धीरे पैर रखना ना, पीछे का पोर्शन पूरा काला हो जाएगा पीछे के कीचड़ से। तो भैया ऐसे चलना कि जैसे कांटे डले हो, ऐसे चलना जैसे फूटी हुई ट्यूबलाइट डली हो, ऐसे चलना जैसे पग पग पर गड्ढे हो, क्योंकि हर जगह तुम्हें समस्या दस्तक दे रही है। या तो मेरिट लाइफ में प्रवेश नहीं करना, और प्रवेश कर गए तो बस ये समझना कि अब कौन सा उपसर्ग होने वाला है, अब कौन सा परिचय आने वाला है, अब कौन सी झंझट आने वाली है। तो भैया ये तो झंझटों का ढेर है। तो हम भी पूछते किस लिए, शादी को नहीं, शादी के बाद आए तो फिर समझाते जोड़ी से धर्म में ध्यान करना, मंदिर जाना, पूजा करना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना, है ना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से, बोलो बाबू भाई नमो सिद्धाराम, छोटी छोटी बातों पर, बोलो सिद्धार्थ चक्रवर्ती, बोलो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े रिश्तों में दरार आ जाती है। क्या होती है, छोटी छोटी बातों में ध्यान देने पर बड़ी बड़ी बातों में क्या आ जाती है, और बड़े बड़े रिश्ते क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें, बोलो ना फिर, दाहोद की रानी चेलना हो, चंदन वाला हो, बोलो बड़े बड़े शहरों में। और पेपर आता ना तो पेपर में गैलरी आती है, उस गैलरी में लिखा रहता है अफवाहों से बचें। क्या लिखा रहता है, गैलरी आती, पूरा पेपर अक्खा पेपर आवाजू, और एक गैलरी पतली सी ऐसी गैलरी आती, तो मुख्य मुख्य समाचार रहते हैं, उसमें लिखा रहता है अफवाहों से, बोलो ना अफवाहों से। बस वही मैंने कहा कि अफवाहों से बचें। लोग तो है
अपने अपने हिसाब से क्या करते, बातें करते, मनगढ़ंत बातें करते। अफवाहों से बचने का हम पुरुषार्थ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हम बड़े बड़े संबंध खत्म कर लेते हैं, बड़े बड़े संबंध हम तोड़ लेते हैं। इसलिए हमें अपना श्रद्धा क्या रखना, यथार्थ बना करके रखना, और जितना धर्म ध्यान कर सको, है ना, जो करना था कर लिया। बच्चे बड़े हो गए, उनका भाग्य, तुम क्यों डिप्रेशन में जी रहे, क्या करें, बच्चे लाइन पर लग जाएंगे, तुम चिंता मत करो, वो अपना भाग्य लिखा के आए, तुम उनके कारण क्यों पागल हुए जा रहे हो। भैया अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य है, सब भाग्य से होता। भाग्य से ज्यादा समय से पहले आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलने वाला है। तुम सोचते रहो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। पुण्य जितना होगा उतना मिलेगा। तो ऐसी भावनापन को, धर्म में ध्यान में अधिकतर समय निकालना, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, संक्लेश परिणाम नहीं करना, बस अपना जीवन सफा संभालो। क्योंकि कई ऐसे हैं, बच्चे खत्म हो गए, माता पिता हैं, माता पिता खत्म हो गए, बच्चे हैं, सबका अपना अपना पुण्य है। पहले माँ परेशान थी, लड़की की शादी हो जाए, शादी हो गई तो जवाई अच्छा नहीं मिला, अब कुछ करते नहीं है, तो तुम क्या करोगे। अब क्या करोगी। लोग बोलते हैं इनको समझाओ, उनको समझाओ। मैं कहता भैया किसी को नहीं समझाना, आज की दुनिया में सब समझदार हैं। लोग तो ऐसे हैं कि वो पति पत्नी महाराज जी को समझा जाए, इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है। भैया मैंने तो 4-5 साल से समझाना बंद कर दिया। जो कहना प्रवचन में बताओ कि ऐसा विधि और निषेध, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जिसके साथ रहता वो जानते, मुझे क्या मालूम तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारी पत्नी। हाँ ये जरूर है, नमोकार मंत्र का पाठ करो, भक्तामर की आराधना करो, इससे ही हमारे जीवन में क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। इसी भावना के साथ ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आज मैं देशना से विराम लेता हूं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। हर घर पर आने वाला मेहमान नहीं होता, हर घर पर आने वाला मेहमान नहीं होता, हर कंठ से निकला स्वर गान नहीं होता। हर घर पर आने वाला हर घर पर आने वाला मेहमान नहीं होता, हर कंठ से निकला स्वर गान नहीं होता। सब एक जैसी शक्लों के जो घूम रही हैं सड़कों पर, सब एक जैसी शक्लों के जो घूम रही हैं सड़कों पर, हर हाथ पैर वाला इंसान नहीं होता, हर हाथ पैर वाला इंसान नहीं होता। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य कार्तिकेय स्वामी महाराज कार्तिकीयनोप्रेक्षा नाम के ग्रंथ में मनुष्य जीवन की उपादेयता के लिए बतलाते हैं कि मनुष्य जीवन किस तरह से दुर्लभ है, मनुष्य जीवन कैसे कठिन होता है, मनुष्य जीवन के लिए दुर्लभ क्यों कहा गया, इसी सहज क्यों नहीं कहा गया। आचार्य महाराज लिखते हैं, मड़ोब गई बीताओ, मड़ोब गई महाव्यदम शैलम, मड़ोब गदी भी झाड़म, मड़ोब गदी होंतिड़ी बाड़म। मनुष्य गति के लिए दुर्लभ क्यों कहा गया है। मनुष्य गति मड़ोब गदी भी झाड़म, मड़ोब गई भी तो मनुष्य गति में तप होता है, मनुष्य गति में महाव्रत होते हैं, मनुष्य गति में ध्यान होता है, मनुष्य गति से जीवा निर्वाण के लिए प्राप्त करता है। इन 4 हेतुओं के कारण से मनुष्य गति के लिए दुर्लभ कहा गया। पहला दिया मनुष्य गति में तप होता है, तप के विषय में कहा यह तन पाए महातप कीजिए, या में सारे यही है। मनुष्य जीवन मिला तो कोई ना कोई एक अच्छा कार्य करके हमें जाना चाहिए। अच्छा कार्य करके आदमी जब जाता है तो उसी सारी दुनिया में अच्छा कहा जाता, वह दुनिया में अच्छा माना जाता है। बुरे करने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर अच्छा काम करने वाले संसार में बहुत बिरले लोग हुआ करते। जिंदगी हमारी हल्की फुल्की थी, बोलो जिंदगी हमारी, हाथ उठाओ नमो सिद्धा। जिंदगी हमारी हल्की फुल्की थी,
लेकिन हमारी इच्छाओं ने उसे वजनदार बना दिया। बोलो जिंदगी हमारी, हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, जिंदगी हमारी हल्की फुल्की थी, पर हमारी इच्छाओं ने उसे वजनदार बना दिया। बोलो ना, हमारी इच्छाओं ने उसे वजनदार बना दिया, हमारे पापों ने उसे, हाँ आपको तो एक ही बोलना, वजनदार बना दिया। हमारी जिंदगी हल्की फुल्की थी, बोलो हमारी जिंदगी हल्की फुल्की थी, पर हमारी इच्छाओं ने उसे वजनदार बना दिया। हमारे पापों ने उसे वजनदार बना दिया, हमारे मिथ्यात ने उसे वजनदार बना दिया, हमारी शत्रुता ने उसे वजनदार बना दिया, हमारे क्रोध ने उसे, बोलो हमारे क्रोध ने उसे। कोई आज नींद में ना रहे, अगर कोई नींद में रहे तो मैं आपको उपदेश दे करके वचनों से आपको जगा रहा हूं, आप किसी के तन को तन से जगा देना। हमारी जिंदगी बहुत हल्की फुल्की थी, पर हमारे क्रोध ने उसे वजनदार बना दिया, हमारे मन के भ्रम ने उसे एक्शन के साथ, आराम करने को नहीं आए आप यहाँ, आज आराम करने का समय नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं चाहते, बोलो आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं चाहते, आंखों में आंसू बहुत है पर रोना नहीं चाहते। हमारे गुरुवर के साथ 2 दिन बचे हैं, हम एक भी क्षण अब खोना। आंखों में नींद बहुत है पर हम, बोलो आंखों में नींद बहुत है पर हम सोना नहीं चाहते, आंखों में आंसू बहुत है पर हम रोना नहीं चाहते हैं। अब गुरुवर के साथ 2 दिन का समागम है, हम एक सेकंड भी खोना नहीं चाहते। जिंदगी बहुत हल्की है, पर हमारे क्रोध ने उसके लिए वजनदार बना दिया। बोलो हमारे क्रोध ने उसे वजनदार बना दिया, हमारे अभिमान ने उसे वजनदार बना दिया, हमारी मायाचारी ने उसे भारी बना दिया, हमारे लोभ ने उसके लिए वजनदार बना दिया। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रहेगी, तीनों काल चल रही है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर हमारे अंदर से कुछ कचरा निकल जाए, हमारे अंदर से कुछ बुराइयां निकल जाए, हमारे अंदर से कुछ कमियां निकल जाए, तो हमारी जिंदगी पुनः क्या हो जाएगी, अच्छी की अच्छी हमारी जिंदगी हो जाएगी। हमारा जीवन बहुत सबके लिए प्रिय था, लेकिन हमारे विकारी भावों ने ये सब कुछ हमारे लिए बुरा कर दिया। निश्चित मान करके चलना, लोग नेताओं से बच के रहते हैं, बोलो नेताजी, लोग नेता से बच के रहते हैं, क्योंकि वो क्या मांगता है, वो वोट मांगता है, नोट नहीं मांगता है। लोग नेताओं से बच के रहते हैं, कारण क्या है, नेता वोट मांगता है। और जमाई, आपको जमाई आ रही, नेता, बोलो जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, नेता वोट मांगता है। और जवाई नोट मांगता है। नमो सिद्धाड़म, नेता, नमो बोलना तो पड़े, नेता वोट मांगता है और जवाई, अब ससुराल जाएंगे तो नोट तो, बोलो सेठ जी, ससुराल जाएंगे तो नोट तो, बोलो ससुराल जाएंगे तो नोट तो, जवान नेता वोट मांगता है और जवाई नोट मांगता है। साधु ना नोट मांगता है, साधु नोट नहीं मांगता है, साधु वोट नहीं मांगता है, साधु तुम्हारे जीवन की खोट मांगता है। जो तुम्हारे अंदर खोट है, वो खोटे आप निकाल दीजिएगा, आपका जीवन स्वतः ही क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। परंतु बिना चोट की खोट कभी निकलती नहीं है, जब तक पड़ती नहीं है चोट, बोलो जब तक पड़ती नहीं है चोट, तब तक निकलती नहीं है खोटा। एक पत्थर पड़ा हुआ था, हर किसी के दिन बदलते हैं, सबका समय एक सा, हर दिन एक से नहीं होते हैं, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। एक पत्थर पड़ा हुआ था,
पत्थर नीचे पड़ा हुआ था और एक फूल का वृक्ष था और वह फूल का वृक्ष ऊपर था और वो फूल हमेशा पत्थर से बोलता था, देखो तुम नीचे पड़े हुए हो, बोलो तुम नीचे पड़े हुए हो। और फूल जो था वह फूल ऊपर था, बोले हम ऊपर हैं और तुम नीचे हो। लोग आते हैं और तुम्हारे लिए अपने पैर लगाते हैं, पैरों से तुम्हें दबाते हैं, तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी को घिसते हैं, तुम्हारे लिए अनेक प्रकार के तुम्हारे साथ साथ कितना तुम्हारा अपमान होता है, कितना तुम्हारा तिरस्कार होता है। उसने कहा कि तुम्हें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी औकात में, आप अपनी मर्यादा में रहो। जब व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वो सबकी निगाहों से क्या होता है, उतर जाता है, सबकी निगाहों से गिर जाता है। ऐसा काम हमें करना चाहिए कि जिससे हमें लोगों के दिलों में स्थान मिले। लोग घरों में रहते हैं, बोलो लोग, नमो सिद्धाणम, लोग घरों में रहते हैं, बोलो लोग घरों में रहते हैं। और लोग ये बोलते हैं महाराज जी का घर नहीं होता है, बोलो महाराज जी का, बोलो वकील साहब जी महाराज जी का। और इन्होंने घर छोड़ दिया, बोलो इन्होंने घर छोड़ दिया। भैया ध्यान रख के चलना, तुम इनको समझ ही नहीं सकते कि है क्या। चलता दिखे ना चंद्रमा, बढ़ती दिखे ना बेल, चलता दिखे ना चंद्रमा, बढ़ती दिखे ना बेला, साधु दिखे ना सुमरता, यह कुदरत का इनका घर नहीं है, बोलो इनका, जोर से बोलो इनका घर नहीं है। महाराज कहाँ रहते हैं? महाराज मंदिर में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। भैया ध्यान रख करके चलना, साधुओं के लिए हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है ये कहाँ रहते हैं। आप बोलते धर्मशालाओं में रहते हैं, आप बोलते कोई मकानों में, साधु कोई मकान में नहीं रहते हैं, घरों में नहीं रहते हैं, इनका कोई घर नहीं होता है। पर जहां तुम रहते हो वहीं ये रहते हैं। साधु मकानों में नहीं, साधु दिलों में रहते हैं। अगर साधु जब दिलों में नहीं रहता है तो उनके पास में कोई रहने वाला नहीं होता है। तुम्हारे दिलों में जब साधु प्रवेश कर जाता है तो श्रावक घर से बाहर निकल आते हैं, अपना अपना उत्साह व्यक्त करते हैं, अपनी अपनी भक्तियां प्रदर्शित करते हैं। अगर आप तपस्या नहीं कर सकते हैं, चारित्र धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम भक्ति तो हम कर ही सकते हैं, है ना, आराधना हम कर सकते हैं।